राजपूत समाज एक समाज नहीं कह सकते हैं, एक उसको एक बात कह जाती है, वो राष्ट्रपुत्र होते हैं। राष्ट्रपुत्र का मतलब जब राष्ट्र को ज़रूरत होती है तो राष्ट्रपुत्र ने ही बलिदान दिया है। और मेरा ये मानना है कि राष्ट्रपुत्र सर्व समाज में समा जाता है, और सारी समाज में वो समाज है, वो होता है राजपूत। कुल और अपनी समाज और अपनी कुल और कृति, स्वाभिमान और देश के लिए सर कट जाए धड़ लड़ता रहता है, वो होता है राजपूत, और वो राष्ट्रपुत्र कहलाता है। तो वो आगे आना स्वाभाविक है। और मेरा ये मानना है कि करोड़ों पेड़ हम पीछे चल रहे हैं। आज ये गर्मी, ये चीज़ें, सब चीज़ें चेंज क्यों हो रहा है? ये हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और जब प्रकृति के साथ खिलवाड़ होता है तो प्रकृति आपको लौटा के वही देगी। अभी आप देखिए, पानी का अकाल हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, बहुत सारी अनेक चीज़ें उथल पुथल हो रही है। वो ये मेरा मानना एक ही है कि यदि ये चीज़ें हमने कंट्रोल नहीं की गई तो मैं ये कहता हूँ भारत देश नहीं, पूरे विश्व में हाहाकार मच जाएगा प्रगति से। इसीलिए मेरा ये मानना है, मेरी ये सोच है कि हम सब 10 नहीं 15-15, 10-10, 20-20 पेड़ लगाएं। और पेड़ लगाना ही ड्यूटी नहीं है, उस पौधे को लगाकर उसको आलीशान रूप दिलाना ये आपका फ़र्ज़ बनता है। इसी प्रकार मेरा एक छोटा सा मैसेज है कि मैं ये चाहूँगा कि युवा जब भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहे तो आज की डेट पर सिर्फ एक ही काम करें, पौधों को लगा, ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण को बचाएं। दूसरा, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, मैंने ये महसूस भी किया और रियलाइज़ भी है कि आप अपनी लाइफ में ये जो कंक्रीट होती जा रही है, ये पानी अंदर नहीं जा रहा, पानी की कमी क्यों हो रही है कि प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हो चुका है। जैसे कि पहले कच्चे रोड होते थे, कच्चे मकान होते थे, पानी अंदर जाता था, अब पानी अंदर जाने की जगह ही नहीं बची है। तो वो पानी स्वाभाविक कम आना, एक दिन ऐसा ना हो जाए कि एक एक बूंद के लिए, एक एक बोतल के लिए आज तो 50 रुपये, 150 रुपये की बात चल रही है कि एक 1000 रुपये की एक बोतल ना मिलने लग जा पानी की। यदि इस चीज़ से बचना है तो हमें 2 चीज़ का फ़ायदा उठाना है। पहले और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर उसे बड़ा करके अपन उसका फ़ायदा मिल सकता है। पानी गिरेगा, पानी अब्जॉर्व करेगा। जब पौधा होता है तो एक चीज़ नहीं देता है, ऑक्सीजन देता है। वो जड़ तक जब अंदर जाता है तो पानी को भी ले आता है, पानी की भी बहुत सारी चीज़ों को एक्टिवेट करता है। तो मेरा ये मानना है कि यदि आपके घर में यदि कोई बच्चा आया है तो आप पौधा लगाइए, आपके घर में कोई खुशी है तो पौधा लगाइए। मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि यदि आपके घर से कोई जाता भी है, परलोक सुधारता है, तो उसकी याद में भी एक पौधा लगाइए। और यदि ये करने लग गए, ये इसको हम एक एक्चुअली संस्कार में, ये अपने एक ये सिस्टम बना ले कि हमारे परिवार में, जैसे कि मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं इस साल मैक्सिमम से मैक्सिमम पौधा लगाऊंगा और उनकी रक्षक भी करूँ। जैसे अब मैंने यहाँ पे आम के पेड़ लगाए, उनकी देख रेख करता हूँ। इसी प्रकार आप सभी से, मीडिया वासियों से मेरा एक निम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आप ला सकते हैं, आप देश में क्रांति ला सकते हैं। तो इसी प्रकार आपको भी मेरा निम्र निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण को बचाने की प्रयास करें, उस पर रील डालें, लोगों को समझाएं और 3 थीम समझाएं। आपके घर में खुशी आती है तो कोई बच्चे आते हैं तो पौधा लगाएं, कोई भी परलोक सुधारते तब भी उसकी याद में पौधा लगाना चाहिए। और जब आपको अच्छा खुशी महसूस हो तो पौधा लगाइए। एक दिन ऐसा आएगा कि पर्यावरण आपको सारी खुशियाँ ऐसे कैसे लौटाएगा फिर वापस। नगरीय प्रशासन मंत्री ने 51 लाख पेड़ लगाने की बात करी और वो भी यहीं आपके पास में ही रेवती रेंज पर लगा रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, दादा का खेल निराला है और उनकी खेल निराला में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, वो 51 लाख उन्होंने बहुत कम लिया मेरे हिसाब से। उनको तो 51 करोड़ भी ले ले तो कम हो जाए, क्योंकि उनका सम्राट बहुत बड़ा है। और मैं तो एक ही कहना चाहूँगा, जिस प्रकार वो पौधा लगा रहे हैं उस प्रकार यदि कहीं पौधा काटने वाले पे कानूनी कार्रवाई करना शुरू करवा दें तो मैं कहता हूँ उन पौधे जितने लग रहे हैं उससे ज़्यादा कटने से बच जाएंगे। मेरी तो एक सजेशन है दादा को और पूरी प्रशासन को और पूरी जगह, जहाँ भी पेड़ काटे तो आप ये धारा लगाओ कि एक आदमी को मृत्यु दंड दिया जाए, जैसी धारा जिसको उसको काट रहे हैं वो भी कि जैसे जीव है ना, जैसे कि एक इंसान पे कैसे 307 लगती है, ऐसे पेड़ की धाराएं लगाई जाए कि जो पेड़ काटता है वो दिख जाए तो उसको उस पर धारा पे लगाया जाए। तो मैं कहता हूँ जो 51 लाख जो लगाए ना तो 51 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएंगे सर। ये मेरी सोच है, मेरा मानना है। युवाओं में अभी नशे को लेकर काफ़ी वो चल रहा है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? डेफिनेटली, और ये मैंने महसूस भी किया है। मैं अभी मेरे गांव गया था तो मेरे गांव में मैंने देखा कि एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे एक डायरी बनकर 3-3, 4-4 जगह वो बांट मतलब कच्ची दारू की शुरुआत कर दी। अब जो एक छोटा सा गाँव है वो वहाँ पे 3-3, 4 डायरी लगा के 4-4 ठेके खोल रहे हैं। तो इस प्रशासन को इस बात को ध्यान रखना चाहिए, युवा ख़त्म कर रहे हैं। और रही बात युवाओं को, तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये कौन सा नशा है जो आपके कैरियर, आपका भविष्य, आपके परिवार, आपकी कृति सबको ख़त्म कर रहा है, आपका जीवन ख़त्म कर रहा है। आप किस टेंशन में पी रहे कि आपको रोज़गार नहीं, रोज़गार है, बहुत सारे काम है, करें तो सही शुरू करें।